हेलो क्लास, हम डायरेक्टिंग पढ़ रहे थे। डायरेक्टिंग में हमें लास्ट टॉपिक कंप्लीट करना है। हमने पहले क्या क्या पढ़ लिया है हम देखते ज़रा। हमने लीडरशिप पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है कि हम लोगों से बात कर रहे हैं, मतलब हम अपने विचार, अपने तत्व, अपनी भावनाओं को एक दूसरे के मतलब सेंड कर रहे हैं, मतलब बातचीत कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, हम कोई ना कोई बात कर रहे हैं, कोई ना कोई हमारे कोई बात है, कोई फैक्ट है, कोई जो हमारे अंदर भावना आ रही है उसको हम व्यक्त कर रहे हैं दूसरे अनदर पर्सन के साथ। उसे ही कम्युनिकेशन कहते हैं। और कम्युनिकेशन की प्रोसेस मेन है, वही सी में पूछेगा, उसके अलावा उसमें और कुछ नहीं आएगा। मेन सी में प्रोसेस से पूछेगा। सो प्रोसेस क्या, और आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम में पूरी प्रोसेस पूछ सकता है। प्रोसेस पूछेगा तो अच्छे से पूरा डायग्राम बनाना, ऐसे पूरा डायग्राम बनाना जैसे हम जैसे जिस बंदे को पहले बात करनी है कोई भी टॉपिक से रिलेटेड या कुछ भी पूछना है, तो वो सेंडर हो गया। सेंडर हो गया वो। जैसे मैं आपसे कुछ बात बता रहा हूँ आपको कोई, तो मैं सेंडर हूँ। मैंने मैसेज क्या दे रहा हूँ, कुछ भी टॉपिक हो सकता है। मैं आपको कोई टॉपिक बता रहा हूँ तो वो मैसेज हो गया। फिर एक तरह से एक तरह इंटरनेट की भाषा में है, या हम इंटरनेट की भाषा कह सकते हैं। वो पहले एनकोड होता है, एनकोडिंग होता है, मतलब पहले उसके कुछ नंबर्स में कुछ ऐसे चेंज हो जाता है जो शायद दूसरा ना समझ सके, तो दूसरा ना जान पाए तुम भेज क्या रहे हो। क्योंकि साइबर क्राइम होते हैं, तो वो क्या करते हैं, हम दूसरों के मैसेज वैसेज को पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या हो रहा है, क्या जा रहा है। जो हैकर्स होते हैं, तो उसे सेव करने के लिए एनकोड हो जाता है। और जब हम मीडिया, मतलब कोई भी इंटरनेट का माध्यम हो सकता है, पत्र का माध्यम हो सकता है, सो उसमें वो मीडिया हो गया, सोर्स एक तरह से। फिर वो रिसीवर के पास पहुंचता है। फिर रिसीवर के पास जब पहुंचता है वो डिकोड हो जाता है। या तो यहाँ पे भी कर सकते हैं कि हम पहले वो डिकोड हुआ, फिर रिसीवर के पास पहुंचा। अगर व्हाट्सअप की भाषा में गए, व्हाट्सअप जैसे हम इंटरनेट, हमने व्हाट्सअप हो गया, इंस्टा हो गया, हमने फेसबुक हो गया, किसी को मैसेज भेजा, सेंडर ने मैसेज भेजा, मैसेज डिकोड होके गया। एक एक ऐसी लाइनर की मेथड में जाता है, लेकिन हमें वो पता नहीं चलता, लेकिन मैसेज जा रहा है एक लाइनर की मेथड में, आ रहा है वहाँ से, जो हमें दिख नहीं रहा है, अदृश्य है। तो कोई भी मीडिया के थ्रू गया, एनकोड होके गया। यहाँ डिकोड लिख सकते हो या रिसीवर को कह सकते हो, रिसीवर ने बाद में हो गया डिकोड, रिसीवर ने जब चेक किया, ऐसे भी हो सकता है। हाँ, यहाँ पे लिख देना डिकोड और यहाँ पे लिख देना रिसीवर, सही रहेगा। मीडिया के थ्रू गया, फिर वो डिकोड हुआ, वो चेंज हुआ, उसके बाद फिर मैं रिसीवर के पास मैसेज गया, फिर रिसीवर ने फीडबैक दिया सेंडर को। ये पूरा पूरा अच्छे से डायग्राम बना के जाना। जब हम लोग भेजते हैं ना कुछ नॉइज़ आता ही रहता है, वही है, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं औपचारिक अनौपचारिक की ओर। अब हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक अनौपचारिक। सो औपचारिक अनौपचारिक, फॉर्मल मतलब क्या है, जिसमें मतलब क्या हो रहा है, एक सीरियस बाय स्टेप। अगर हमारे को अपने सीनियर से बात करनी है तो वो हमारे हमारे जो ऊपर हेड है वो बात करेगा। फिर वो जो हमारे ऊपर हेड है वो बात करेगा, फिर ऊपर जाएगा टॉप टॉप ऑर्गेनाइजेशन की बात जाएगी। हम अगर हमारे को कुछ भेजना है, एक स्केलर चेन फॉलो होगी। और नीचे जब कुछ फीडबैक आएगा तो नीचे भी स्केलर चेन की तरह फीडबैक आएगा। तो ये औपचारिक होता है, जिसमें हम सिर्फ संगठन से रिलेटेड या ऑफिशियल कोई जानकारी होगी, कोई सूचना पहुंचानी है, उससे रिलेटेड संदेश पहुंचाया जाता है। और अनौपचारिक अनौपचारिक में क्या होता है, इनफॉर्मल में, जिसमें क्या होता है कि जैसे एक एक वर्कर है, वो अपने अपने मैनेजर से बात कर रहा है। वो या कोई सेल का मैनेजर है, क्या करते हैं इसमें, क्या होता है, जैसे सेल्स का मैनेजर है, वो और एक परचेज मैनेजर है, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जबकि उनका कोई रिलेशन नहीं है इसमें, क्योंकि वो अलग अपने डिपार्टमेंट में, वो अलग डिपार्टमेंट में, लेकिन वो बात कर रहे हैं। या ऐसा हो सकता है डायरेक्टर से मैनेजर बात कर रहा हो, या नीचे सबसे टॉप एम्प्लॉय जो CFO हो गए, हमारे सी लेवल जो सी सूट में आते हैं, वो किसी मैनेजर से बात कर रहे हो, या वो मैनेजर उनसे बात करो, कोई रिश्तेदार हो, तो ऐसे अनऑफिशियली बात कर रहे हैं, जिससे इससे बात करने से जैसे मन हल्का होता है, अच्छा लगता है। जैसे स्कूल के टॉपिक से रिलेटेड अलग बात करें ना करें, हम जो नॉट नॉलेजेबल है या हमारे को काम की नहीं है, लेकिन वो टॉपिक पे हम जरूर बात करते हैं। तो ये एक तरह से क्या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जो हम अपने मन में लाने के लिए अच्छे से करते हैं, ऐसे मतलब मजाक के लिए, एक तरह से फ़न के लिए। तो हम पढ़ेंगे बैरियर्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या बाधाएं आती हैं जो हम जब कब किसी से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, हम बातचीत कर रहे होते हैं, या हम किसी सीनियर एम्प्लॉय से अगर हम कुछ बात कर रहे होते हैं। ये सब ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, कुछ कुछ हमारे में भी- हमारे हम किसी सीनियर से या अपने फादर या
जिनसे हम ऑफिशियली मतलब खुल ऑफिशियली टूली बात कर रहे हैं, उनके साथ थोड़ी सी वो होता है, जिनके साथ हम घुल के मिल के बात नहीं कर पाते हैं, एक्सप्लेन नहीं दे पाते इतना, तो उनके साथ होता है। भाषा संबंधित बैरियर मतलब वो अगर दूसरे राज्य का है, या कोई शब्द है जिस या चित्र है जिसका प्रयोग किया गया है, उसी व्याख्या का अनुसार करते समय प्रॉब्लम आती है, या कोई शब्द का जो प्रयोग करता है उससे बंदे को उसको अलग मतलब वो गलत मतलब निकाल लेते हैं, गलत अर्थ निकल जाता है। तो होता है पहले संदेश की गलती में व्याख्या मतलब गलत शब्द का गलत चुनाव कर लेना। जैसे हम कुछ बात कर रहे हो कुछ सीरियस टॉपिक और हम कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लें जिससे बाधा बन सकती है, गलत व्याख्या हो जाती है। उससे विभिन्न अर्थों वाले चिन्हों का शब्द का प्रयोग, जैसे हम क्वेश्चन मार्क हो गया, ऐसे गलत चिन्ह यूज़ करते हैं तो उससे भी होता है, उससे भी बीच में बाधाएं आती है। त्रुटि अनुवाद मतलब क्या है, जैसे हमारा जो ट्रांसलेटर है वही अलग हो, वो मतलब अगर उसको हमने बुलाया हो, हमको हमारा ऑफिशियली हम कोई बात करें जो जो जर्मन की कोई कंपनी हो और हमारे साथ कोई कोलैब कर रही हो, या कुछ प्रोडक्शन के लिए आई हो, या कोई और टॉपिक से रिलेटेड हमसे कंपनी के लिए सहायता के लिए आई हो, कंपनी से सहायता लेने के लिए, या मिल के पार्टनरशिप में बिजनेस करने के लिए आई हो। सो अगर वो हमने किसी को हमने बुलाया जिसको ट्रांसलेटर को, जो जर्मन में हमारे को एक्सप्लेन करके देगा क्या बोल रही है सामने वाली पार्टी, तो अगर वो नहीं कर पाता है तो इससे भी एक बाधा बनती है और गलत गलत संदेश जाता है। अस्पष्ट मान्यताएं क्या है, कभी कभार हम ऐसे मतलब हम कुछ एजम्पशन यूज़ कर लेते हैं, जैसे हम मतलब कि भाई सामने वाला एम्प्लॉय तो जानता ही होगा ये बातें, हम उनको ऊपर से समझा देते हैं वो समझ जाएगा, तो इससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है स्पष्ट मान्यता से। अनक्लैरिफाइड एजम्पशन। अब आ गया अर्थहीन तकनीक भाषा, मतलब कुछ ऐसे टेक्निकल शब्द का प्रयोग किया जाता है। अकाउंटिंग में अलग अलग शब्द का यूज़ किया जाता है, अकाउंटिंग में शब्द किया जाता है डिबेंचर, ये सब उन सबको समझ नहीं आएगा शायद। उनको शायद बोले हम डिबेंचर एक तरह का लोन है, तब हम बोलेंगे शायद समझ आए, हम बोलेंगे डिबेंचर है कंपनी के पास, शायद बहुत से लोग ना समझ पाए जो अकाउंटिंग जिन्होंने नहीं कर रखी। सो एक तरह से क्या है ये हमारा ये टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो उनको समझ नहीं पाते, तो उससे क्या होता है काफ़ी प्रॉब्लम होती है, बैरियर आता है, एक तरह से प्रॉब्लम आती है। हम पढ़ते हैं आम मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक बाधाएं, जो इमोशनल बैरियर्स होते हैं, जैसे समय या पूर्ण। पहला है हमारा समय से पूर्व मूल्यांकन, जब हम पहले से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ जी इस टॉपिक से रिलेटेड बात होगी, ये बात होनी होगी, फिर इसके चक्कर में हम सुनते नहीं हैं ज़्यादा, तो इससे क्या होता है प्रॉब्लम आती है। तो हम अधिक अधिक सोचना, फिर इससे ऊपर से फिर वो होना नहीं, तो प्रॉब्लम होती है एक तरह। और जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे को कोई सूचना शेयर करनी है, वो उसको वो अलग ही अर्थ निकालने लगता है, बात कोई और होती है और बात कोई और ही नहीं समझ लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो बताने वाले की उससे कम होती है, और फिर वो सोचता है क्या कोई मेरी बात तो सुन नहीं रहा, मतलब अलग ही मतलब निकाल रहे, तो फिर बंदा बता नहीं पाता, तो एक ये बात आती है। इसके बाद ध्यान की कमी, कोई 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 व्यक्ति ध्यान नहीं देता व्यक्ति की बातों पे, उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझता, जिससे क्या होता है कि उससे भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। ये दो मेरे को मेन लगी हैं, सो मैं यही बताऊंगा। इसके बाद वाली आप पढ़ लेना, लेकिन मेनली इनसे नहीं है, जो फर्स्ट वाला था हमारा एक बैरियर, उस पे था मेन, मेरे को वो वाला भाषा वाला लगा था, और ये मनोवैज्ञानिक वाला शायद ही पेपर में पूछा जाता, लेकिन पढ़ के जरूर जाना। अब हमारा संगठनात्मक बाधाएं क्या होता है, पहले संगठनात्मक नीति, ऑर्गेनाइजेशन की कोई नीति होती है, पॉलिसी होती है, जिससे क्या होता है एम्प्लॉय पे इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बात होएगी वो लिखित रूप में होएगी, ऐसे करके कोई नियम बन जाए, या मतलब जो भी मतलब बात होनी है, चाहे छोटी से छोटी या छोटे से छोटे रूल के लिए या कुछ चेंज के लिए या कोई बात पहुँचानी है, तो वो भी लिखित रूप में होगी। अब कुछ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है, वो भी अगर कुछ ही शब्दों में अगर प्रेशर तक पहुँचानी है, जो मेन सेंटर को पहुँचानी है, तो उसमें टाइम लगता है, एक तरह से अनावश्यक देरी हो जाती है। अब क्या नीति और अधिनियम, किसी कंपनी का अगर ये नियम है कि जो भी बात होगी मेल के थ्रू या लिखित रूप में होगी, नियम हो कि कंपनी में कोई नियम हो कि मेल के थ्रू ही आपको मतलब हॉलीडेज लेने हैं, आपको हॉलीडे के लिए अप्लाई करना है, तो आपको एप्लीकेशन नहीं लिखनी, आपको हमारे मतलब कुछ भी करके आप ऐसे बता नहीं सकते कि कुछ भी आप बता के चले जाओ, ऐसे ही कुछ नहीं होगा, बकाया रीज़न के साथ मेल करना होगा। तो मेल करने में कोई जगह सोचो लॉयर एम्प्लॉयर है, उसको वर्कर है, उसको वो मेल तो कर नहीं सकता, एक तरह से नीति नियम की वजह से। और अगर किसी एम्प्लॉय को अगर जल्दी जाना हो तब भी वो बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि उसको सोर्स की
सोर्स एक वही है, उसको पहले मेल करनी पड़ेगी, फिर मेल का रिप्लाई आएगा, वेट करना पड़ेगा, तो काफ़ी दिक्कत होती है बाधाओं में। अब हम पढ़ते पद, जैसे किसी मैनेजर, अब पद में क्या है, कोई अधिकारी है जिसकी पद उसका हाई है और जो उसके अधीन स्तर है उसका लो अधीन स्तर है, उनके अंदर आते हैं, तो वो क्या करता है कि कोई कोई पद के चक्कर में, अपनी पावर के चक्कर में वो क्या करते हैं, पावर में होते हैं ना, तो एक तरह से क्या करते हैं, अपने अधीन स्तर जो उनके नीचे एम्प्लॉय होते हैं ना, उनको उनकी भावना व्यक्त करने का मौका ही नहीं देता, तो जिससे क्या होता है, एक बाधा उत्पन्न होती है, संगठन ढांचे में जटिलता। और अब हम इसमें क्या होता है, जैसे देखिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन जितनी बड़ी होगी, जैसे उसमें 5,000 10,000 एम्प्लॉय काम करते हैं, उससे भी ऊपर एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या एम्प्लॉय जो होंगे, वो उनको अगर अपनी कोई बात पहुंचानी है तो वो एक 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 लेवल से होते हुए जाएगी, तो उसमें जो कुछ नेगेटिव बात होती है या कोई कोई जो ज़रूरी ज़रूरी बात होती है, वो उसका अर्थ ही बदल जाता है ऊपर ऊपर जाते जाते, तो इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। अब हमें पढ़ना है व्यक्तिगत बाधाएं। व्यक्तिगत बाधाएं क्या थी, पद पद पहला है हमारा, पद को चुनौती का भाव, फियर ऑफ टू द अथॉरिटी। इसमें क्या होता है, जैसे एम्प्लॉय है कुछ, उसके अंदर अगर कोई वो स्किल्स नहीं है उसके पास, वो उन स्किल्स को छुपाता है, और जिससे वो अपने उसको एकदम हाई लेवल की पोस्ट अचीव करनी है, लेकिन वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा है या उसने बताता नहीं है, मैं भी मेरे पास ज़्यादा स्किल्स नहीं है, लेकिन वो छुपाता है, डरता है, तो जिससे कि भाई वो मेरे को नीचे पद पे ना डाल दे और ज़्यादा, तो इससे क्या होता है, एक बाधा उत्पन्न होती है। और अधीन स्तरों में विश्वास की कमी, मतलब क्या है कि जो अधीन स्तर होते हैं, जो उच्च पद के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अधीन स्तर को इतना इतना योग्य नहीं समझते, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझते, उनको उनके जो वो सुझाव देते हैं या कोई बात कहते हैं तो उनको इम्पोर्टेंट नहीं लिया जाता, जिससे क्या होता है, उनको महत्व ही नहीं दिया जाएगा, तो एक तरफ महत्वहीन हो जाता है उनका, मतलब उनको भी जानबूझकर अनदेखा करने से उनको उत्साह में कमी आती है, वो क्रिएटिविटी उनकी ख़त्म होती है, और इससे उनको भी लगता है कि हमारे को ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं समझा रहा, तो एक बाधा उत्पन्न होती है कि वो अपने सुझाव क्यों दें जब उनको उनका ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा ही नहीं समझा जा रहा, वो ऐसे समझते हैं। मैं जो बात बता रहा था ये भी वही है, उपयुक्त प्रोत्साहन में कमी, मतलब क्या है, अधीन स्तर क्या करते हैं, एक तरह से प्रोत्साहन में कमी भी उनके इसलिए आती है क्योंकि उनको कम्युनिकेशन उनका अच्छा नहीं होता। क्या करते हैं जो टॉप लेवल वाले बंदे होते हैं, जो लेवल के बंदे होते हैं, जो मैं हम सी सूट के, जो हमारे टॉप लेवल के मैनेजर्स हो गए, जो होते हैं, जो टॉप लेवल के मैनेज करते हैं काम, वो क्या करते हैं, वो दिन स्तर की बात को ध्यान नहीं सुनेंगे, उन्हें सुना करते रहेंगे, तो भविष्य में वो स्थित नहीं होंगे कि वो कि भाई हम क्यों उससे उत्साह के साथ उनको उनको काम करने के लिए, या कोई अगर वो टास्क बढ़ा रहे हैं तो वो खुद उत्साह से नहीं करेंगे, या कहेंगे हाँ हम करेंगे, लेकिन उनको एक हिस्सा ही नहीं समझा जाता है, इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंजेस के बारे में कुछ बताते नहीं, क्योंकि वो उससे इतनी उत्साह के साथ तो वो उदासीन हो जाते हैं। जो अब जो बाधाएं आती हैं उनके लिए उपाय हम पढ़ेंगे, उपाय क्या क्या है, प्राप्तकर्ता की आवश्यकता के अनुसार संदेश, मतलब जो सूचना भेजी जा रही है वो प्राप्तकर्ता को, मतलब बिल्कुल बढ़िया से स्पष्ट रूप में लिखी होनी चाहिए, वार्ता जो बाद जो कुछ जो शब्द प्रयोग होने चाहिए, जैसे टेक्निकल शब्द है वो प्रयोग होके जानी चाहिए, ताकि प्राप्तकर्ता आसानी से समझ सके। तो क्या है, इसमें क्या कह रहे हैं, संदेश वाहन से पूर्व विचारों को स्पष्ट, मतलब क्या है, जब हम कोई बात कह रहे हैं तो उसको मस्तिष्क में डालनी चाहिए, हमें कैसे बात करनी है, किस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या कहना चाहिए, सोच समझ के बात करनी चाहिए, और जो सामने जो बता रहा है वो भी सोच समझ के बताना चाहिए, ताकि बंदा सामने वो समझ भी पाए, और ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए जिससे दोनों अच्छे से बात कर सकें, खुशी खुशी बात कर सकें। संदेश की, और हमारा वह संदेश की भाषा, शब्द, विषय वस्तु के प्रति सचेत रहना, जो अधिक टेक्निकल शब्द होते हैं उनका प्रयोग ना करना, जो बंदा नहीं समझता उसके सामने नहीं प्रयोग करना, ताकि ताकि वो बंदा ना समझ पाए, वो समझ पाए, इसके लिए बिल्कुल लो, मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो बंदा समझ जाए। वार्तालाप और भविष्य के लिए संदेशवाहन, का मतलब क्या है, संदेशवाहक की जरूरत वर्तमान वादों को संतुष्ट करने के लिए पड़ती है, लेकिन समानता बनाए रखने के लिए संदेशवाहक में संगठन की
भावी उद्देश्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब है उपयुक्त प्रतिपुष्टि सुनिश्चित करना, इंश्योर द प्रॉपर फीडबैक। अगर हम किसी से बात करें तो प्रॉपर फीडबैक देना चाहिए। अगर उसने कुछ हमें समझाया या हमारे को उस चीज़ का कोई फीडबैक देना है तो अच्छे से फीडबैक बताना चाहिए, क्यों नहीं, पूरा अच्छे से एलैबोरेट करके अच्छे से फीडबैक देना चाहिए। और एक अच्छा गुड लिसनर, एक अच्छा श्रोता बनना मतलब क्या, बी अ गुड लिसनर। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए ताकि हम उस बंदे के, वो भी बंदा उत्साह के साथ बताता है और इससे क्या होता है, ध्यान और ज़्यादा हमारा केंद्रित होता है। एंड थैंक यू। डायरेक्टिंग खत्म, अब ट्रोलिंग पढ़ेंगे हम।